तो भाई लोग आज हम लोग बात करने वाले हैं कोटेड मानहावा के बारे में, जिसके बारे में मैंने बहुत सुना है, जिसका नाम है मैनेजर किम। और इस मानहावा के बारे में मैंने बहुत लोगों से सुना है, बहुत ज्यादा वीडियोस और एडिटिंग देखी है, जिसके वजह से मुझे लगता है कि मुझे भी वीडियोस बनानी चाहिए। और इसीलिए आज की ये वीडियो मेरी पहली वीडियो होने वाली है, और ये मेरे चैनल की पहली वीडियो आने वाली है, यानी कि मेरा कंटेंट आज से शुरू होता है। और हम लोग देखते हैं इस मैनेजर किम को, जो ये मानहावा के मेन कैरेक्टर होती है, और ये किसी के सामने बैठे हुए रहते हैं और बैठ के ये किसी के सामने माफी मांग रहे हैं। हाँ, ऐसे ये किसी के सामने माफी मांग रहे हैं, और इसके टीचर भी इन्हें कुछ बता रहे होते हैं कि ये जिसके सामने बैठे ये कुछ बड़े पोस्ट के लोग हैं, मतलब इनकी जान पहचान बहुत अच्छी है। और हमें दिखाया जाता है कि हाँ भाई, ये लग रहे, देखने से ही लग रहे कि हाँ भाई बड़े पोस्ट के। और मैनेजर किम किसके लिए यहाँ पे माफी मांग रहे होते, और हमें दिखाया जाता है उसका चेहरा कि किसके लिए ये माफी मांग रहे हो। और ये होती है उनकी बेटी, जिसका नाम है मिंजी। जहां तक मुझे पता चला इसका नाम मिंजी है। और आगे के देखते हैं कि यहाँ पे सबसे वो माफी मांग के अपनी बेटी से भी बाहर माफी मांगते हैं, पर उनकी बेटी केयर ना, वो केयर नहीं कर रही उनकी। वो बस चले जा रही है और कुछ बोल भी नहीं रही है। मैनेजर की बस उसके पीछे पीछे चले जा रहे हैं, और थोड़ा सा जूम आउट होता है तो हम देखते हैं वो बहुत ज्यादा दूर दूर तक चल रहे हैं। और फिर मिंजी यहाँ पे मैनेजर किम को बताती कि उसे स्कूल बदलना है। और स्कूल क्यों बदलना है, मिंजी यहाँ पे बताती कि उसे रोज परेशान किया जाता है, और वो रोज इन सभी चीजों से परेशान है। और मिंजी ये कहते हुए रोने लगती है, जो देख के मैनेजर किम जो होते हैं वो शौक हो जाते हैं, और वो रुक जाते हैं, एक सेकंड के लिए वो पॉज हो जाते हैं। और फिर उन्हें गुस्सा आता है बहुत ज्यादा, पर वो कंट्रोल करते हैं। फिर वो मिंजी की तरफ देखते हैं, जो कि भागने लगती है। और वो मिंजी से पूछते हैं कि वो कहाँ जा रही है, तो मिंजी बोलती है कि वो अपने दोस्त के घर जा रही है। मैनेजर किम उसे जाने देते हैं, सोचते हैं कि वो थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन में, लेकिन हमें दिखाई देती है चाटे की आवाज। और यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि मिंजी वापस से उसी लड़की के सामने पहुंच गई, और यहाँ का माहौल देख के लग नहीं रहा है कि यहाँ माहौल अच्छा है। और मिंजी को वापस से चाटा पड़ता है, और मिंजी इसके बाल पकड़ के इससे लड़ने लगती है। यानी कि यहाँ पे 1-on-1 फाइट हो रही है, और ये सब मजे ले रहे हैं आराम में कोर के पिल्ले। और यहाँ पे आके कोई मिंजी को लात मार देता है, और ये होता है कोई मोटा गेंडा, जो यहाँ पे आते अपने पेट खुजा रहा होता है। और ये होता है इस लड़की का बॉयफ्रेंड, जो कि मिंजी को मार खिलवाना चाहता है। और ये आके डायरेक्ट मिंजी का बाल पकड़ लेता है, और मिंजी के बाल पकड़ते ही ये मिंजी पे चाटे बजाने वाला, लेकिन तभी ये मिंजी पे चाटे बजा देता है। यानी कि मिंजी को कोई बचाने नहीं आता है, और ये सब बस देख रहे होते हैं, और मिंजी को मार खाते हुए ये सब बस देख रहे होते हैं। और वो बजाया जा रहा है, और मिंजी इतना कम नहीं था, जो ये लड़की भी अब उसे पत्थर से मारने आ रही होती। पत्थर से क्यों मार रहे हो भाई, वो बच्ची है। और मार के भाई खेल खत्म, मिंजी को मार ही डाला। मिंजी का इतना खून गिरते हुए देख के मुझे लग रहा है कि वो खत्म है। और फिर मोटे गेंडे का पैर उस पे टकराता है, और वो गिरती है, तो फिर से उसे पत्थर लगता है। क्या भाई मिंजी, और पत्थर लगते ही खेल खत्म है मिंजी का भाई, बचने का कोई खेल खत्म। और मोटे गेंडे का रिएक्शन देख के लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा शौक है और डरा हुआ है। ये लड़की तो फोन करने वाली थी पुलिस को, लेकिन मोटा गेंडा इसे रोक लेता है और धमका देता है। और ये सब यहाँ पे ये जितने भी ये सब फोटोज खींचने लगते हैं इसके, लेकिन ये मोटा गेंडा उनको भी धमका देता है, जिसकी वजह से ये सब अपने फोन्स डाउन कर लेते हैं। और फिर यहाँ पे ये मोटा किसी को कॉल करता है, बोलता है कि मेरी बहुत अच्छी खासी जान पहचान है। फिर ये किसी को कॉल करता है, और पता नहीं ये कौन है। फिर ये कॉल करता है और इसे बताता है कि ये सब हुआ है, कि मर्डर वर्डर हो गया। फिर वो मोटे गेंडे को मतलब सुना रहा होता है। फिर ये जो लड़की है वो उससे फोन छीनती है, और ये बताती है कि इसके बाप ये है वो है। फिर हम लोग देखते हैं मैनेजर किम को, जो कि देख रहे होते हैं कि मैं उसकी बेटी बहुत ज्यादा लेट है। और हम लोग दूसरे सीन में देख रहे थे ये मोटा गेंडा गाड़ी भगा रहा था, जिसके आसपास कुछ गुंडे बैठे हुए रहते हैं। और ये गुंडा एक और है जो बोल रहा था कि तुम उसकी बेटी है, मतलब ये उस बड़े जान पहचान वाले के बारे में बात कर रही है। और ये बताती कि हाँ मैं उसी की बेटी हूँ, मतलब ये सब बताती है। और ये बोलती है यार फिक्र मत करो, मैं हूं ना। और यहाँ पे ये लोग दिखाए जा रहे होते कि ये दो गुंडे होते हैं, और ये आगे वाला मुझे थोड़ा लग रहा होता है गुंडे टाइप का। और मिंजी वो देखते हैं जो मर गई है। मर ना, वो जिंदा है, अभी भी जिंदा है वो। और मैनेजर किम यहाँ पे सोए हुए होते हैं, और वो सो के उठते हैं और देखते हैं कि बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। पहले वो तो अपना मुंह वो पोंछते हैं, और वो देखते हैं बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। तो फिर उसे फिक्र होती है, तो वो निकल जाते हैं अपना सूट वूट पहन के बाहर। वो निकलते हैं, इधर उधर चेक करते हैं, और उन्हें दिखता है बहुत ज्यादा भीड़। तो वो उन भीड़ में जाके देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। और वो देखते हैं कि वो जो लड़की जो मिंजी से लड़ाई कर रही थी, उसका कुछ तो मतलब बाल में पहनने वाला है, वो गिर चुका है। और फिर मैनेजर की किसी को तो मतलब यहाँ पे उनको समझ आता है कि वो उसी का है, तो किसी को तो वो कॉल लगाते हैं, कॉल लगा के वो पूछते हैं कि क्या हुआ है उनकी बेटी के साथ। और उन्हें जब रियलाइज होता है कि उनकी बेटी खतरे में है, तब उनका लुक देखो,
ये दोनों अभी यहाँ पे आ चुके होते हैं, जो कि खतरे से बाहर है और बात कर रहे होते हैं, और उनके पीछे ना भाई ये दोनों गए गए दोनों गए। और ये जो मोटा है ये मैनेजर किम का मतलब कॉलर पकड़ लेता है और उन्हें मारने ही वाला होता है, लेकिन यहाँ पे वो रुक जाता है क्योंकि मैनेजर किम जो देखते हैं बगल में वो लड़की थोड़ी मतलब डर गई होती है। और ये मोटा मैनेजर किम को देखता है, जो पूछ रहा था कि यार ये तुम्हारा है। तो ये देख के मोटा गेंडा वापस से जो है मैनेजर किम पे गुस्सा हो जाता है और उसे गाली दे के मारने ही वाला होता है। और मैनेजर किम मतलब कोई केयर नहीं है उसे। और यहाँ पे हम दिखाया जाता है मैनेजर किम का पास्ट का सीन, जहाँ पे वो कुछ आर्मी वार्मी में थे, मतलब अटैक वटैक किया था क्या उन्होंने। यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो किसी सीनियर के ऊपर गन रख के बोल रहे होते कि मुझे छोड़ दो, मुझे डिस्चार्ज कर दो। और यहाँ पे हम लोग देखते कि मैनेजर किम इनको धमका रहे होते कि मुझे डिस्चार्ज कर दो, मुझे नहीं रहना है। मैनेजर किम को ये लोग समझा रहे होते हैं और यहाँ पे आती गोली चलने की आवाज। इसकी तो पैंट में मूत हो गई, मुझे लगा ये मर गया है, लेकिन नहीं, उन्होंने हवा में फायर किया था, यानी कि उन्होंने इसे नहीं मारा। और उनका लुक देखो भाई, ये जानवर है। यहाँ पे अब वापस से हम आते हैं प्रेजेंट पे, जहाँ पे मैज किम के सामने ये मोटा अपनी टी शर्ट उतारता है और उन्हें फ्लेक्स कर रहा होता है, अपनी तोन फ्लेक्स कर रहा होता है, भाई तू प्रेग्नेंट है मत कर। ये प्रेग्नेंट लौंडा तो फ्लेक्स करेगा ही, लेकिन अब ये मैनेजर किम की शर्ट फाड़ने चला जाता है। मतलब इसको कोई समझाओ कि वो जिसके सामने वो जानवर है, मैंने पढ़ा हुआ है, मुझे पता है कि ये जानवर है। और ये जो देखता है, हाँ भाई ये डेड है, इसका प्रेग्नेंट जो इसके अंदर पेट के अंदर बच्चा है ना वो तो गया। और ये लड़की भी डर जाती है। वापस से पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें मैनेजर की इनको बता रहे होते कि मुझे डिस्चार्ज करो, मुझे नहीं रहना है, मुझे नहीं रहना है। और ये भाई रोने लगता है, बोलता है भाई मुझे छोड़ दो यार, मुझे क्यों बंदी बनाया। और मैनेजर की इनको पास्ट में ओ भाई 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 ये डेंजर है, ये डेंजर है। मोटा गेंडा की तो फट गई है भाई, पूरी फट गई है इसकी। और यहाँ पे वापस से कहीं और का सीन दिखाया जाता है और फिर हमें मैनेजर कीम को दिखाया जाता है, वो थोड़े गुस्से में होते हैं। और फिर इस प्रेग्नेंट लेडी लेंडा जो भी है इसको तो पेलते हैं, इसको उड़ा देते हैं, एक किक मार के इसको उड़ाते हैं पहले। और उसके बाद अपनी नी मार के इसको, खेल खत्म है इसका भाई, खेल खत्म कर देते। और फिर मैनेजर कीम इससे पूछते हैं कि उनकी बेटी कहाँ है। लुक एट दिस लुक ब्रो। और यहाँ पे खत्म होता है एपिसोड 1, यानी कि कल आएगा एपिसोड 2 इसका, तो वेट करते रहना गाइज, मैं आऊंगा वापस। तब तक के लिए गुड बाय, और प्लीज सपोर्ट करना क्योंकि न्यू चैनल है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है।